नमस्कार। उपनिषद की सीरीज चल रही है और उसमें यह तीसरा पुष्प लगा रहे हैं। पिरोना, तीसरा पुष्प पिरो रहे हैं। पहले में देखा कि यह सब पूर्णमिदं पूर्णमदः, सब पूर्ण है और उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। दूसरे में कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगद्यां जगत्, तो यह सब उसका आवास है, ईश्वर का आवास है और उसमें हम रहते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। आज तीसरे में थोड़ी पूर्व पीठिका बता रहा हूँ। क्या है पूर्व पीठिका? कि यदि पहले ही मैं ये पूर्व पीठिका से शुरू करता तो शायद आप अगले एपिसोड नहीं सुनते, क्योंकि मैंने पूर्णमिदं शुरू किया इसलिए वो सबको आकर्षित कर रहा है। पूर्णमिदं है तो कंप्लीट है ना, और कंप्लीटनेस तो हर एक को चाहिए। इसलिए ये तीसरे पुष्प में मैं थोड़ी पूर्व पीठिका बता रहा हूँ। क्या है ये पूर्व पीठिका? कि मैं करीबन 15 साल पहले आध्यात्मिक विषय पर भाषण देता था, प्रवचन करता था। हमारे योगा के भी क्लासेस है, वो लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रवचन करने में दिक्कत आ गई। योगा के क्लास चलते रहे, प्रवचन बंद हो गए, क्योंकि मैंने सोचा कि जो प्रवचन हम कर रहे हैं उसके जो विषय है, जो भी है, गीता है, ज्ञानेश्वरी है, हम ज्ञानेश्वरी का भी प्रवचन करते थे, जो भी विषय है उसका हमें 100% एक्सेप्टेंस है क्या? मतलब मुझे ये सब 100% स्वीकार्य है क्या? दूसरा क्वेश्चन कि जो मुझे स्वीकार्य है वो भी मैं 100% अपने जीवन में ला रहा हूँ क्या? तो इस दो प्रश्न जो खुद को पूछे उनके जवाब आए कि नहीं। तो ये नहीं जवाब जब होगा और फिर भी यदि मैं प्रवचन करता हूँ तो गड़बड़ है। आज तो सभी जगह अध्यात्म में गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ है? अध्यात्म जो बताता है उसके मुताबिक बर्ताव नहीं करते हुए भी जगह जगह पर आध्यात्मिक गुरु है और खुद को साधु या संत कहलाते हैं। मानते होंगे शायद 100%, लेकिन करते नहीं। पैसों के पीछे पड़े हैं या लेडीज के पीछे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यदि मैं 100% जो कृष्ण ने बताया वो नहीं कर पाता, जो ऋषि मुनियों ने बताया नहीं कर पाता हूँ, तो बोलना भी नहीं थी। यह बात थी तो बंद कर दिया। 15 साल हो गए। बीच में अपना मानवता का तो चल ही रहा था, इसके अलावा आयुर्वेद का भी चल रहा था, चालू ही है। वो दोनों चीज़ें तो चालू है। फिर उपनिषद क्यों शुरू कर दिया? उपनिषद इसलिए शुरू कर दिया ताकि मैंने सोचा कि जो बाकी के गुरु हैं उनसे तो तुलना की जरूरत नहीं है। वो तो जो गलत गुरु है गलत ही हैं, उनकी तो तुलना ही नहीं है। लेकिन जो मुझे स्वीकार्य है उसका अपने जीवन में लाने का कोशिश तो मैं बखूबी कर रहा हूँ, थोड़ी प्रगति भी कर रहा हूँ। यत्किंच थोड़ा थोड़ा कर तो रहा हूँ ना। तो इसलिए एक बात हो गई। दूसरी बात कि इन सभी 60 सालों की आयु में मैंने किसी का धन छीना है क्या? मागृधः कस्य स्विद् धनम, नहीं छीना है। कोई चोरी चपेटी गलत काम किया है क्या? अपने प्रैक्टिस में कोई माल प्रैक्टिस किया है क्या? किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार किया है क्या? तो इस सब का उत्तर नहीं में आता है। थोड़ा गलती तो होता है, हुआ है, होता नहीं है, हुआ है, नहीं ऐसे मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी है प्रगति पहले से अच्छा है और अभी तो और भी थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ। और फिर माने तो विश्वामित्र और दुर्वास ऋषि
जो अध्यात्म के बहुत बहुत बड़े गुरु थे उनका उदाहरण ले लिया, बाकी बीच वालों का छोड़ दीजिए, इनका उदाहरण लिए। भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में? कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनम ये वैरिणम। और ये काम क्रोध तो सबसे बड़े वैरी माने हैं। अभी यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, मैं काम को वैरी नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये बोला था। और जो अध्यात्म के सबसे बड़े गुरु है उनमें है विश्वामित्र, वो काम विवश हो गए, और वशिष्ठ हो गए, सॉरी दुर्वास हो गए, क्या हो गए? क्रोधित हो गए, बार बार क्रोधित हुए, एक बार नहीं हुए। तो ये निगेटिव तौर पे नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो एक एक चीज़ है यदि मानते हो तो भी पूरी की पूरी अपने लाइफ में लाना आसान काम नहीं है। फिर भी ये नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हमारा बेसिक नेचर होता है ना, वो नेचर के आगे कितने दौड़ेंगे। इसलिए कभी कभी ये ब्रह्मचर्य वाले ग्रुप चलाते हैं युवा लोग। ब्रह्मचर्य का अतिरेक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अतिरेक होता है और आपकी उतनी साधना नहीं है, आप ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकते। अब ऊर्ध्वरेता क्या है अलग बात है। तो चलो कोई कुछ सुन के पूछो, तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो ऊर्ध्वरेता नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा था कि इतना आसान भी नहीं है, नेचर है, और नेचर के मुताबिक स्खलन ये स्वभाव है। इसके चलते हमें चाहिए कि किसने कितना यश प्राप्त किया, कौन कितना अपयशी हुआ, ये छोड़कर हम अपने राह पर चलें तो फर्क पड़ता है। मैंने बोला ना कि मैं इन उपनिषदों के राह पे जो चल पड़ा तो मुझे फर्क हुआ। अतुल को या अमित को कितना फर्क हुआ मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं सुन के हमें थोड़ा फर्क पड़ा है, कुछ फ़ायदा हुआ है, चलो भगवान की कृपा है। मैं क्या करता हूँ, आप सुनते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, इसलिए होता है। तो इसलिए पूरा का पूरा तो संत महात्मा में मैं एक तो मैं आध्यात्मिक गुरु के हैसियत से बोल नहीं रहा हूँ, साधु संत के हैसियत से बोल नहीं रहा हूँ। साधु संत में हुआ नहीं हूँ, आध्यात्मिक गुरु में हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं आगे चल पड़ा। ये आगे चल पड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए भी उपयुक्त हो सकती है, इसलिए मैं ये उपनिषद की सीरीज़ में घुस गया। उपनिषद, और एक चौथी बात है, उपनिषद ये हमारी तत्वज्ञान की ऐसी धरोहर है कि पूरे विश्व को सदा सर्वदा के लिए उपयोगी है। कोई चीज़ें थोड़ी कालवश चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए उपयोगी है, पूरे हर एक व्यक्ति को उपयोगी है और पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। इसके लिए हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है और भगवान की मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबको बताओ, ना सिर्फ हिंदुओं को, ठीक है। चलो, तो तीसरी बात, चौथी बात बोल रहा था कि ये जो धरोहर है कि नहीं, इसका खंडित होना जरूर एकदम गलत है। इसका खंडित होना, यह खंडित नहीं होनी चाहिए। एक तो इस विचार पे आक्रमण बहुत है, भोगवाद इतना है कि दिल मांगे मोर कितना चल रहा है। ये मार्केटिंग वालों को तो फायदा हो जाता है, उनका भी दिल मांगे मोर है पैसे, तो कितना चल रहा है और हम बस उसमें बहते जा रहे हैं। तो बहते नहीं जाना है, थोड़ा कंट्रोल रखना है और अपने जीवन में भगवान की याद भी रखना है। ये बस 2-3 बातें हैं जो समझने से और भगवान को जानना है। तो ये 2-3 बातें ऐसी है जो उपनिषद में बताई है। बहुत बड़ा बैलेंस है, आप इस में भी आगे देखेंगे। तो ये जो बातें हैं उनको अपने जीवन में लाने के लिए ये धरोहर आवश्यक है। और ये धरोहर मैं बहुत ज़्यादा आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे का प्रवचन दूँ तो नहीं होने वाला है। इसलिए सबके लिए, जो अध्यात्म नहीं जानते मानते, उनके लिए भी ये पहुँचे। इसलिए 10 मिनट के अंदर 9:42 तो छोटा छोटा आपके सामने रख रहा हूँ। आप और भी सुनिए, बहुत अच्छा है आगे।